सूरज सर पर उतर आता है जब सन्नाटों का खौफ होता है, जब सुकून से सोता है हिंदुस्तान, तब सरहद की हिफाजत करता है बीएसएफ का वीर जवान। बीएसएफ के शौर्य को सलाम। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं बीएसएफ के शौर्य को सलाम। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी या हो बरसात, कोई भी मौसम हो, बीएसएफ के इन वीरों के लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर पाता, क्योंकि तपती हुई रेत में ये जवान वतन की सरहदों की निगहबानी करते हैं। जलती हुई धूप में ये जवान अपनी माटी की हिफाजत करते हैं। रात के सन्नाटों को चीरकर बीएसएफ के ये जवान जागते हैं, जिससे हम, आप और मुल्क सुकून से सो जाता है। और मुल्क के इस सुकून के लिए सरहद की सरदारों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी परेशानियों की परवाह किए बिना बीएसएफ के ये जवान सरहदों पर परिंदों को भी पर नहीं मारने देते। जी मीडिया आपके लिए बीएसएफ के शौर्य को सलाम की एक सीरीज लाया है। सीरीज के इस अगले पड़ाव में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे वीर बहादुर किस तरह से दिन रात सरहदों की हिफाजत करते हैं और कैसे खुद को चिल करते हैं। वो थकते नहीं, वो रुकते नहीं, वो कभी झुकते भी नहीं। वो हर पल मुस्तैद रहते हैं। वो चुनौतियों में भी मुस्कुराते हैं। 24 घंटे 365 दिन रहती है उन्हें मुल्क की फिक्र। दिन के उजालों में, रात के सन्नाटों में, खौफनाक जंगलों में, राजस्थान के तपते सहराओं में, धूल भरी हवाओं में, जलती रेत में। मौसम कोई भी हो, लेकिन जवान सरहदों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। सूरज जब आसमान से शोले बरसाता है तो जवान फौलादी चट्टान बनकर अपने हौसले को बढ़ाता है। इन्हें कहते हैं बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो मुल्क की सरहदों को आबाद रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाती है। दुश्मन की एक हरकत पर जवान उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। जब खतरा कदम कदम पर चलता है, जब सन्नाटा शोर मचाता है, जब मुश्किलें पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं, तब बीएसएफ के जवानों का हौसला जंगलों का खौफ काटता चला जाता है। दुश्वारियों का दरवाजा तोड़ता चला जाता है। जान की बिना परवाह किए खतरों पर कदम रखते वतन का रखवाला आगे बढ़ता चला जाता है। जब राजस्थान का थार शोलाबन जवानों को डराता है, तब वीर बहादुर दुश्मन पर गोलियां बरसाता है। वतन पर मर मिटने का जज्बा दिखाता है। हम मुस्तैद हैं तेरी हिफाजत में भारत मां। तिरंगा आंचल बन मुस्कुराता रहे। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत की सीमाओं पर तैनात एक सशक्त बल है, जिसके कंधों पर सरहदों की निगरानी और अवैध घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी होती है। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इस फोर्स का उद्देश्य है एनी टास्क, एनी टाइम, एनीवेयर, ड्यूटी ऑन टू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी जिंदगी की आखिरी सांस तक
जान की बाजी लगाकर भारत मां की रक्षा करना। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान आंखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आज जी मीडिया की टीम आप पहुंची है जैसलमेर भारत पाक सीमा पर। किस तरह से जोधपुर में एक जवान ट्रेनिंग के दौरान तैयार हुआ और जैसलमेर में आके किस तरह से कौन सी विषम परिस्थितियों में, चुनौतियों में वो ड्यूटी करता है, आज वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वो तमाम कहानियां आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन चुनौतियों से लड़ते हुए, दो चार होते हुए देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए बीएसएफ का एक जवान तैनात होता है। और इस सफर पर हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा भी। राजस्थान से लगती हुई भारत पाकिस्तान की सीमा पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको आज हम वो सच्चाई बताएंगे कि कैसे बीएसएफ के जवान इस खतरनाक गर्मी के अंदर और दूसरे विषम हालातों के अंदर आपको और देश को महफूज रखते हैं। भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच फैले इस रेगिस्तान की तपिश और आग उगलती रेत में बीएसएफ के जवान सरहदों की निगहबानी करते हैं। राजस्थान से सटी हुई भारत पाकिस्तान की सीमा पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की जो चौकी है वो इस फेंसिंग से साफ साफ नज़र आ रही है। ये झांकती हुई आंखें और कुछ हलचलें कि कैसे भारतीय जवान, भारतीय बीएसएफ पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात हैं। हम अपनी इस खास पेशकश में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीएसएफ ना सिर्फ राजस्थान की सीमा पर बल्कि जितनी भी भारत की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, वहाँ पे मुस्तैदी के साथ आपको और देश को सुरक्षा दे रहे हैं। बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 में जिसका गठन हुआ और उसके बाद में आज वर्तमान हालातों की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर सैन्य का, अर्धसैनिक बलों का सबसे बड़ा, इतना बड़ा संगठन है जहां सबसे बड़ी फौज होती है। तकरीबन 2.5 लाख जवान बीएसएफ के अंदर मौजूद हैं जो आपको और देश को महफूज रखते हैं। रेत की खामोशी में ये वीर बहादुर दुश्मन की हर आहट को सुन लेते हैं और फिर दुश्मन के नापाक नजर पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। दिन के उजाले में तपती रेत के बीच भारत मां के लाल अपनी सरहदों की हिफाजत में डटे रहते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवान अलग अलग तरीके से, अलग अलग तकनीक से सीमा पर फेंसिंग के पास में सुरक्षा आपको देते हैं और अपनी चौकसी करते हैं और गश्ती करते हैं। ये गश्ती का एक हिस्सा मैं आपको दिखाऊं कि हथियारों के साथ एक जिप्सी में सवार होकर, जिसको व्हीकल गश्त कहते हैं, जिसको व्हीकल पेट्रोलिंग कहते हैं, वो करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले हमने दिखाया कि कैसे फेंसिंग के पास में बीएसएफ के जवान लगातार हथियारों के साथ आपको सुरक्षा दे रहे हैं और आप देश के प्रहरी बनकर, पहली पंक्ति जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति के प्रहरी बनकर चौकसी कर रहे हैं। इसके अलावा ऊँटों के साथ भी बीएसएफ का एक खास रिश्ता है जो हम आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हथियारों के साथ में, जिसको व्हीकल पेट्रोलिंग कहते हैं, वो बीएसएफ के जवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पेट्रोलिंग यकीन मानिए सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलती है, 24 घंटे चलती है, जिसमें जवानों की यही कोशिश रहती है कि जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य इन लोगों को दिया गया है उसकी ये पालना लगातार करें ताकि देश महफूज रह सके और आप लोग चैन की नींद सो सकें। दुश्मन कब और कहां से सरहद में घुस आए इसका पता किसी को नहीं होता, लेकिन बीएसएफ के बहादुरों की मौजूदगी में परिंदा भी सरहद की दहलीज पर नहीं मार सकता। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवान लगातार पेट्रोलिंग करके देश को महफूज रखते हैं, लेकिन एक देसी तरीका और एक तकनीक का एक तरीका कहें तो फेंसिंग के पास आपको नज़र आएगा। लगातार आप फेंसिंग के पास देखेंगे कि ये जो कांच की जो बोतल्स हैं ये यहाँ पे लटकाई गई हैं, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर फेंसिंग के आसपास किसी भी तरह की कोई हरकत होती है तो ये जो बोतल आसपास टंगी हुई हैं इनमें से अचानक से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे इन तारों को हिलाने पर बोतल आपस में टकरा रही हैं और लगातार आवाज़ आ रही है। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि हर थोड़ी दूर पर इस तरह की जो बॉटल्स हैं वो टांगी गई हैं, जिनका सबसे बड़ा उद्देश्य है ये
कि फेंसिंग के आसपास से किसी भी तरह की कोई अगर हरकत होती है तो वो तुरंत बॉटल्स की आवाज़ से एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करेगी, जिससे जो सीमा पर और फेंसिंग के आसपास जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं वो तुरंत एक्टिव होगा। ये देखिए, ये जो आवाज़ें हो रही हैं ये बता कर रही हैं कि कैसे फेंसिंग के आसपास एक हरकत हो रही है। एक नमूना हमने पेश करने की कोशिश की है। तो नाइट पेट्रोलिंग के साथ में, फुट पेट्रोलिंग के साथ में और जो व्हीकल पेट्रोलिंग होती है, इन सभी के साथ में ये भी पेट्रोलिंग का और चौकसी का अपने आप में एक खास तरीका बीएसएफ का है। रेत पर सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवान दूरबीन से दुश्मन पर नजर रखते हैं। बीएसएफ के जवान दुश्मन को मार गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, जिनका बुलंद हौसला, बेखौफ अंदाज खबर लगते ही दुश्मन का खात्मा कर देते हैं। एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। ऊपर बैठा वो जवान वायगो के माध्यम से तमाम जो भी एक्टिविटी सीमा के उस पार होती है, दूरबीन की सहायता से उस एक एक एक्टिविटी को नजर रखता है, उसे देखता है। तो बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बीएसएफ के एक जवान के ऊपर। और दोपहर के तकरीबन अभी 3 बजे हुए हैं और तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। और आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जर्वेशन टावर है इस पे मैं चढ़ने की कोशिश करता हूं और हम आपको ये एक हकीकत बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीएसएफ के जो जवान हैं इन विषम हालातों में आपको सुरक्षित महफूज रख रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। जो जवान हैं ना सिर्फ इन वॉच टावर से बल्कि जो उनकी पेट्रोलिंग होती है उनके माध्यम से भी हर मौसम में, हर विकट परिस्थितियों में सिर्फ एक ध्येय रखते हुए कि देश को सुरक्षित रखना है, आपको महफूज रखना है, इसकी तैयारियों में और इसी कोशिश में जुटा हुआ है। हमारे बीच से निकले देश की सुरक्षा के लिए बीएसएफ जवान भारत मां की सुरक्षा के लिए हर पल कुर्बानियां देते हैं। ख्वाहिशों की कुर्बानियां, मां, पत्नी और बच्चों की याद की कुर्बानियां, दोस्तों के साथ मस्ती की कुर्बानियां, जिस्म को कपा देने वाली सर्दी में जब हम रजाइयों में लेटते हैं तो जवान सरहदों पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं। इन कुर्बानियों के बीच वीर बहादुर जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। बॉर्डर पे कैसे बीएसएफ का जवान खुद को तैयार रखे हुए है देश की सुरक्षा में, आज हम इन्हीं जवानों से जानेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा में यही आंखें हैं जो तैनात हैं। कितनी मुश्किलें आती हैं आपको? मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 50 के आसपास तक टेम्परेचर चला जाता है, कितनी दिक्कत आती है? देखो, सबसे पहले तो हमारा ये बीएसएफ का कर्तव्य है, हमारी जैसे ड्यूटी मिलती है गर्मी से बचने के लिए पहले तो हमने सबसे पहले पानी, नींबू पानी और क्या बोलते हैं ग्लूकोज वगैरह हम साथ में रखते हैं। और बाकी तो हमने ड्यूटी परेशानी के लिए जैसे गोगल्स हो गया, पटका हो गया आदि हम सामान रखते हैं। चलिए और जवान से भी जानते हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे सुरक्षा में तैनात हैं, किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि हर मौसम में हाड़ कांपने वाली सर्दी हो, अब मैं गर्मी यहाँ देख रहा हूँ, कुछ दिक्कतें आती हैं? किस तरह की दिक्कतें आती हैं? मुश्किलें सर इन परिस्थितियों से जूझने के लिए हमारे को आले दर्जे की ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि हम अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभा सकें। और हमारे को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम अपने कमांडर, सीनियर कमांडर को बताते हैं उसको। कभी घर की याद आती है तब क्या करते हैं? तो फ़ोन से बात करते हैं। बात हो पाती है? नेटवर्क की जी दिक्कत आती है? आता है नेटवर्क, आता कभी कभी आ जाता है। जी। चलिए, ये जो देश सेवा का जज्बा जो आपके अंदर है ये कैसे बनता है? कैसे सीमा पर घर से इतना दूर रहते हैं, कैसे बनी रहती है देश सेवा? देश को सुरक्षित रखने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। यहाँ पर बहुत ही मौसम भी, परिस्थितियाँ भी ख़राब रहती है और अपने आप को उस परिस्थितियों में ढालने की हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ये मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कभी कभी रेगिस्तान में थार का मरुस्थल है, दूर दूर तक सांप, बिच्छू, ये सभी कभी निकल आता होगा, दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल, दिक्कतें तो ज़रूर आती है। कभी कभी किसी बंदों को काट भी लेते हैं, लेकिन फर्स्ट एड, उसको तुरंत फर्स्ट एड दिया जाता है। उसके बाद हमारे हायर बटालियन हेडक्वार्टर तक बंदे को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसको बचा लिया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो थकान हो जाती है, तब आप लोग जब थकान मिटानी होती है तब क्या करते हैं आप लोग? मनोरंजन और कोई गेम खेल लेते हैं, जिससे मानसिक संतुलन अपना बना रहता है इस गर्मी में भी। और टीवी प्रोग्राम हो गया, एक दूसरे से मेलजोल बातचीत करते हैं, जिससे कि
हम लोग का जो थकान है वो दूर हो जाती है। अब और घर की, दोस्तों की, घर परिवार की याद आती है तब क्या करते हैं? सर घर परिवार की याद तो आती है, उसमें टेलीफोन करते हैं जिससे घर वाले से बात हो सके अच्छी तरह। उनको बताते, ये नहीं बताते कि हम लोग यहाँ पे परेशान में हैं, उनको ये बताते कि हम ठीक है, हम लोग चिंता मत करो। और बाकी सभी दोस्तों से हाई हेलो होती रहती है, हम उनको बताते छुट्टी में आएंगे तो सब मिल लेंगे बस। ये आजकल व्हाट्सएप वगैरह चल गया है, दोस्तों से बात सब कर पाते हैं, आप लोग तो कर ही नहीं पाते होंगे? बिल्कुल, हम लोग को तो बहुत परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पर जो व्हाट्सएप वगैरह चलाने की नेट होता है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम बात करके ही अपने दिल बहला लेते हैं और दोस्तों से हालचाल ले लेते हैं, बस यही अपना चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये त्याग है, ये बलिदान है, ये जज्बा है और ये जुनून है, जिस जज्बे के साथ में BSF लगातार आपको सुरक्षित रखती है। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जवान हर परिस्थिति में, हर विषम हालातों में देश की सरहद पर आपकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। BSF के जवानों की नजर में दुश्मन की हर नापाक हरकत रहती है। जिनके हाथों में दुश्मन की मौत का सामान होता है, जिनके दिल में तिरंगे का प्यार होता है, जिनकी सांसों पर हिंदुस्तान लिखा होता है, जिनके लबों पर सिर्फ एक नारा रहता है, ड्यूटी ऑन टू डेथ। रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर हम लगातार मौजूद हैं। अपनी खास पेशकश आपको दिखा रहे हैं कि कैसे BSF के जवान हर वक्त 24 घंटे आपको सुरक्षित रखते हैं। रात जब काला लिबास पहनकर चमकती हुई रेत पर उतरती है, रात जब अंधेरों की मशाल लेकर रेगिस्तान में आती है, तो राजस्थान के धार में सन्नाटों का शोर होता है, हवाओं की सरसराहट होती है। ना इंसान होते हैं, न इंसानों की जान, न रोशनी होती है, न चांद की बात। चारों तरफ अंधेरा, बस अंधेरा होता है। सरहद के प्रहरी दुश्मन पर प्रहार करने को तैयार रहते हैं। नाइट पेट्रोलिंग का ये वक्त है और BSF के जवान लगातार नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि आप महफूज रह सकें। रात का वक्त है, लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं, लेकिन सरहदों पर BSF के जवान की गश्ती ऐलान कर रही होती है। सरहदों के हम हैं निगहबान, सुकून से सोए मेरा हिंदुस्तान। दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाकर सरहदों में घुसने के फिराक में रहता है, लेकिन BSF के जवानों की चीते वाली आंखों को दुश्मन भेद नहीं पाते। रात का वक्त है, नाइट पेट्रोलिंग का वक्त है और सीमा पर रात में तैनात इन जवानों के सामने चुनौतियां कोई कम नहीं है। रात का समय है और ऐसे में मरुस्थलीय इलाका है, रेत में जो जानवर हैं वो भी एक बड़ी चुनौती इन जवानों के सामने आ जाते हैं। कई बार सांप निकलना, बिच्छू निकलना, ये इन जवानों के लिए आम सी बात है। वो खतरा भी अपनी सुरक्षा को लेकर इन पर मंडराता रहता है। जो आंखें सरहद पर तैनात है, जो आंखें आसमान की भी निगरानी कर रही है और वो आंखें जमीन पर भी रहकर इन चुनौतियों से भी दो चार होती हुई नजर आती है। वतन से मोहब्बत का यही जज्बा इन्हें रुकने नहीं देता, यह हौसला इन्हें थकने नहीं देता, ये हिम्मत इन्हें टूटने नहीं देती। ये जुनून अंधेरे को चीरता चला जाता है। भारत माँ का प्यार इन्हें किसी भी दुश्वारी में रुकने नहीं देता। दुश्मन के निशाने पर रहने वाले BSF के ये बहादुर शक के सन्नाटों में दुश्मन को छलनी कर देते हैं। देश की रक्षा में सीमा का प्रहरी बनकर BSF का जवान दिन भर कठिन परिश्रम करता है देश की रक्षा में। और अब थोड़े से जो रिलैक्सिंग आवर्स होते हैं, यानी कि खुद को रिलैक्स करने के तरीके के लिए मेरे पीछे आप देखेंगे कि वॉलीबॉल का जो गेम है वो खेला जा रहा है। सरहदों की सख्त निगहबानी और तमाम दुश्वारियों से दो चार होने के बाद जवान
जब ड्यूटी से वापस लौटते हैं तो खुद को फिर से मानसिक और शारीरिक तौर से तैयार करते हैं। इसके लिए बीएसएफ के जवान युद्ध के मैदान से खेल के मैदान में उतरते हैं और फिर से अपने भीतर जोश और खुद को तरोताजा करने के लिए वॉलीबॉल खेलते हैं। बीएसएफ के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, साथ में कंपनी कमांडर जो हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। शाम होते ही जब अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद में जब ये जवान वापसी करते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है अपनी पूरी टीम के साथ में, अपने सभी साथियों के साथ में खुद को रिलैक्स करने का। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे ड्यूटी के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और उसी थकान को सब उतारने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो बीएसएफ के जवानों के पास है, ये खेल। खेल कूद से जवानों के शरीर में फुर्ती आती है, पूरी तरह से थकान उतर जाती है, दिमागी तौर पर सुकून मिलता है और फिर से लड़ने का जज्बा पैदा होता है। बीएसएफ जवान कहते हैं कि सीनियर्स के साथ खेलने में दिल की बातें उनसे कह पाते हैं और सीखने समझने का मौका भी खूब मिलता है। सीनियर्स के साथ रहने का मौका मिलता है और उनका तजुर्बा दुश्मनों से लड़ने और दुश्मनों के चाल को नाकाम करने में काम आता है। दिन भर की थकान के बाद जब हम गेम खेलते हैं तो हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और कमांडर और ट्रूप्स एक साथ गेम खेलते हैं तो उन दोनों के बीच का गैप कम होता है और एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ता है और हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। दिन भर पूरे हम जवान जो ड्यूटी करके आते हैं उसके बाद थोड़ा थकावट फील होता है, फिर जब गेम खेलते हैं तो दिन भर का जो स्ट्रेस और थकावट है सारी दूर हो जाता है और सारे मिलके कंबाइंड खेलते हैं तो उसमें क्या है, सारे एक फैमिली की तरह खेलते हैं तो इसमें जो है सबको अच्छा फील होता है, एक साथ क्लोज होने का मौका मिलता है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं सारे और सारी थकावट दिन भर की दूर हो जाती है। बिल्कुल बढ़िया महसूस करते हैं हम लोग। सरहद पर शक्ति की परीक्षा होती है और इस शक्ति के लिए ईश्वर के आशीर्वाद की जरूरत होती है। सरहदों के निगहबान बीएसएफ के जवानों की आस्था का कैसा है अंदाज, अब हम आपको वो दिखाते हैं। खेलकूद के बाद, फुर्सत के कुछ पल बिताने के बाद, हर्षोल्लास के माहौल के बाद, अपने ग्राउंड ऑफिसर को रिपोर्ट देने के बाद अब वक्त हो चला है मंदिर परेड का। हर शाम कुछ ऐसा ही नजारा होता है। सरहद पर रहने वाले इन बीएसएफ के जवानों का शाम के कुछ पल भगवान के साथ बिताते हुए ये नजर आते हैं, श्रद्धा में डूबे हुए नजर आते हैं। और जैसलमेर में अगर तनोट माता की बात कर ली जाए तो पूरा जिला अटूट विश्वास उनमें रखता है। अंबा माता की यहाँ पर पूजा हो रही है, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है और आज जी मीडिया भी बीएसएफ के जवानों के साथ श्रद्धा के इस मौके पर, इस मंच पर पहुंचा है, उनके साथ इस आरती में शामिल हो रहा है। आम इंसान से जिंदगी वाले जवानों की जिंदगी बड़ी बेतरतीब सी होती है। इनके दिमाग में हर वक्त, हर लम्हा देश की सुरक्षा रहती है। टेंशन रहती है कि कहीं दुश्मन दाव न मार जाए। तमाम मुश्किलों और दुश्वारियों को दूर कर जवान थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर दुश्मनों की छाती रौंदने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बीएसएफ के जवान जोश में होंगे तो हिंदुस्तान जोश में होगा और देश मजबूत होगा। तो देखा आपने किस तरह बीएसएफ के जवान बेखौफ निडर होकर अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी, आपकी और देश की सुरक्षा करते हैं, सरहदों को महफूज रखते हैं ताकि देश सुरक्षित रह सके। अगले पड़ाव में हम आपको थार के रेगिस्तानों में ले चलेंगे और दिखाएंगे जब रेत की पहाड़ आग के शोले बन जाए, जब गर्म हवाएं जिसको जला दें, तब हमारे बीएसएफ के वीर बहादुर कैसे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। कितना मुश्किल होता है जवानों के लिए ऐसे मुश्किल वक्त में देश की सुरक्षा करना। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। जब सूरज सर पर उतर आता है,
जब सन्नाटों का खौफ होता है, जब सुकून से सोता है हिंदुस्तान, तब सरहद की हिफाजत करता है बीएसएफ का वीर जवान। बीएसएफ के शौर्य को सलाम।